ओके, सो मिशन इम्पॉसिबल फाइनल रेकनिंग इंडिया में रिलीज होने वाली है एक हफ्ता पहले, यानी कि 17 मई 2025 को। जी हाँ, हम कितने खुशनसीब है कि सबसे पहले ये इंडिया में रिलीज होगी और धीरे धीरे करके वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी। सो ये मूवी मैंने बहुत पहले ही देख लिया था जब ये रिलीज हुआ था, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, बट टाइम कंस्टेंट के चलते मैं इसे रिव्यू नहीं कर पाया था। वैसे आपको बता दूं कि जब ये मूवी थिएटर्स में रिलीज हुई थी उसी हफ्ते दो चीजें बहुत ही चर्चित थी। पहला तो एआई, जिसके ऊपर ये मूवी अगेन फोकस करती है, और दूसरा नेटफ्लिक्स, जिसने हाल ही में उस वक्त यानी कि 20 जुलाई 2023 को इंडिया में फाइनली पासवर्ड शेयरिंग बैन लॉन्च किया था। एंड शॉकिंगली ये मूवी अगेन नेटफ्लिक्स पर ही अवेलेबल है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, जिसके अल्ट्रा एचडी अकाउंट 650 में आते हैं, मगर आप पा सकते हैं सिर्फ 163 में। कैसे, ये जानने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप पर तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। इस मूवी की स्टोरी फोकस करती है वंस अगेन ईथन हंट और उनके आईएमएफ के दोस्तों पर, जिनको एक मिशन मिलता है, शुड दे चूज टू एक्सेप्ट इट, कि वो एक ऐसे वेपन को ट्रैक करे जिससे पूरी मानवता खतरे में है, इससे पहले कि वो किसी गलत हाथों में पड़ जाए। अपार्ट फ्रॉम दिस, पहली बार मिशन इम्पॉसिबल मूवी सीरीज में ईथन का एक ऐसा पास्ट रिटर्न आता है जिससे शायद इस बार ईथन अपने मिशन को कंप्लीट न कर पाए। सो आखिर क्या है ये मिस्टीरियस थ्रेट, कौन सा पास्ट रिटर्न आया है ईथन के लाइफ में, और कैसे ये मानवता को बचा पाते हैं या नहीं, कुछ इसी चीज पर फोकस करती है मूवी, कुछ इम्पॉसिबल ब्रेथ टेकिंग स्टंट्स और इफेक्ट्स से, जिसे एक्सप्लोर करती है मूवी, जिसका नाम है मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1। Mission Impossible Dead Reckoning। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट भैया, जब मैंने ये मूवी थिएटर में देखी थी तो 2 मिनट के लिए मूवी देखते देखते मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मतलब 1 मिनट के लिए इस मूवी ने मुझे डरा दिया था कि एआई कितना घातक हो सकता है। आई मीन ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम एआई को लेकर हमें किसी मूवी ने डराया है, इसके पहले हमने टर्मिनेटर मूवीज में भी ये देखा है। अगेन टर्मिनेटर में तो ढेर सारी तबाही, दुनिया खत्म हो गई, उस लेवल पर दिखाया है। इसमें तो वैसा कुछ दिखाया नहीं गया, लेकिन डरा भाई साहब दिया गया है। आई मीन इस लेवल पे डरा दिया कि थिएटर में मूवी देखते देखते मैं प्रे कर रहा था कि भाई फ्यूचर में एआई ऐसा कुछ ना करे, क्योंकि जहां पर भी देखो आज ऑलमोस्ट 2 साल के बाद में हर जगह बस एआई और एआई ही न्यूज में। बट अगेन इतना डरने के बाद में आई वाज रिलैक्स्ड एंड चिल। क्यों? क्योंकि ईथन हंट है ना भाई, अगर वो और उनके दोस्त एआई से लड़ सकते हैं, जो कि मुझे ऐसा लगता है लड़ ही लेंगे ये फाइनल पार्ट में, तो भैया इतने सारे वर्ल्ड में हमारे लीडर्स हैं, डेफिनेटली दे विल वर्क समथिंग आउट इफ इन केस ऐसा कुछ होता है तो। वेल, कमिंग बैक टू द मूवी, टॉम क्रूज एज ईथन हंट एक लेजेंड कैरेक्टर है, और ये देखना कि ये मूवी सीरीज अब अपने एंड पर आ रही है तो दिल तो थोड़ा दुखता ही है। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं। बट आई थिंक हमारे दिल से ज्यादा शायद से टॉम क्रूज की हड्डियां दुखी होंगी आज तक, क्योंकि कुछ इस तरीके से उन्होंने आज तक मूवीज में स्टंट्स किए हैं। आई मीन मूवी में इतने हाइट से बाइक से जंप करना स्कैरी ही होगा। आई मीन मैं खुद जब 14वें या 15वें फ्लोर पे बस खड़े होकर बस नीचे देखता हूं ना, तो पैरों के तलवे में भैया पसीने आ जाते हैं। ये बंदा उससे पता नहीं कितने गुना डबल हाइट से जंप कर रहा है, और भैया सिर्फ जंप नहीं कर रहा है, एट द एज ऑफ 62 ही इज डूइंग दिस। और सिर्फ ये मूवी नहीं, ये कोई भी मूवी करते हैं भैया, ये रॉक करते हैं। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट टॉम क्रूज इज वो हमें ऐसा फील ही नहीं होने देते। आई मीन ही इज अ परफेक्ट एग्जांपल व्हिच सेज कि एज इज जस्ट अ नंबर। ऑल्सो आपने एक चीज इस मूवी में नोटिस की होगी, ऑफ कोर्स पहले के भी बाकी मिशन इम्पॉसिबल मूवी सीरीज में नोटिस की होगी, कि हर एक मूवी में ईथन को दौड़ते हुए दिखाया गया है, और दौड़ते दौड़ते एंड में वो ब्लो अप हो जाते हैं। और ये देखना भैया, आई मीन फॉर नो रीजन मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बात अलग है कि अगेन वो स्टंट खुद ही करते हैं तो हड्डियां एक बार फिर से टूटी ही होंगी, बट उसका रिजल्ट ऑफ कोर्स उनको मिलता ही है। सो ईथन का दौड़ना और ब्लो अप हो जाना एक तरीके से मिशन इम्पॉसिबल मूवी सीरीज का एक थीम है, जिससे मुझे एक और थीम याद आया। वो ये है भैया कि बस ऐसे करते हैं और आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। आई मीन बस ऐसे ही चेहरा चेंज कर लेना, वॉइस चेंज कर लेना, ये थोड़ा कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल लगता है, बट दैट इज व्हाट डिफाइंस दिस मूवी सीरीज। बट आई थिंक इसको भी यूज करने की एक लिमिट है। इस मूवी ने बार बार इस चीज को यूज किया है, और इस मूवी में आई डोंट नो फॉर सम रीजन ये यूज करना पॉसिबल नहीं था या सही नहीं था, क्योंकि इस मूवी में हम ये देखते हैं कि ये एक एआई के साथ में टक्कर में, और एआई सिर्फ चेहरा स्कैन नहीं करेगी, ऑफकोर्स बॉडी भी स्कैन करेगी टू नो कि भैया ये ईथन हंट है या कोई और है। सो कहीं ना कहीं आई थिंक ईथन हंट को स्मार्ट दिखाने के लिए एआई को थोड़ा सा बेवकूफ दिखाया गया है, व्हिच वेयर इज दिस मूवी लूजेस सम पॉइंट्स फ्रॉम मी, क्योंकि हम ऐसे एआई के बारे में बात कर रहे हैं जो हर तरीके से ईथन को चैलेंज कर रही है। एज यूजुअल सिर्फ ईथन नहीं, मूवी में बाकी कैरेक्टर्स भी मूवी में जान फूकते हैं, जैसे बेंजी मिशन इम्पॉसिबल के मूवीज की जान है ही है, जिनके बचकानेपन के बगैर मूवी अधूरी लगती है। लूथर स्टिकल के डायलॉग्स के बगैर भी इल्सा फॉस तो मतलब क्या ही कहूं। द ग्रेटेस्ट शोमैन में इनका परफॉर्मेंस देखकर मैं ना सिर्फ रोया था, बल्कि मैं तब इनका फैन हो गया था। अगर आपने नहीं देखा है तो तुरंत
तुरंत देखिए, मस्ट वॉच मूवी है। रिव्यू आपको यहाँ पर आई बटन पर मिल जाएगा। अगेन बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बट आई विल टॉक अबाउट पेरिस प्लेड बाय पॉम। इनके कैरेक्टर को फोर फ्रंट में रखा गया। वी सी सम डिसेंट एक्शन बिटवीन हिम एंड ईथन। ऑल्सो इनके चेहरे को एक तरीके से जोकर के मास्क की तरह ढका गया था, विच वॉज मिस्टीरियस। एंड आई थिंक अगर मिशन इम्पॉसिबल मूवी सीरीज बंद हो रही है तो इट्स वेरी हाई टाइम कि इस फ्रेंचाइज को कोई स्पिन ऑफ मूवी या कोई स्पिन ऑफ सीरीज निकालनी चाहिए इनके बाकी कैरेक्टर्स को लेकर। आई मीन इस मूवी में पॉम का ही किरदार ले लो, विच वॉज मिस्टीरियस एंड वी वांट टू नो मोर अबाउट हर। बिकॉज पॉम के कैरेक्टर ने इस मूवी में मुझे डेफिनेटली इंप्रेस किया एंड आई होप एंड आई जस्ट विश कि फाइनल रेकनिंग में किसी तरीके से ये रिटर्न आए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये अभी भी एक मिस्ट्री है कि मूवी में दिखाया गया एआई जो करता है वो क्यों करता है, उसका कोई रीजन अभी तक हमें नहीं बताया गया। आई मीन उसका अल्टीमेट मकसद क्या है, एंड आई सीरियसली होप के लास्ट पार्ट में उसे बताया जाए। आई मीन इस मूवी में एआई का और ईथन का कहीं ना कहीं एक तरीके से बातचीत होती है, विच वॉज बेसिकली चिलिंग। और फाइनल पार्ट में अगर हम देखेंगे एआई को और ईथन को फेस टू फेस आकर एक दूसरे से बात करते हुए और ये बताते हुए कि एआई क्या करेगी और ईथन कैसे उसे रोकेंगे, ये देखना सीरियसली बहुत ही अमेजिंग होगा। आई जस्ट विश एंड आई होप कि ऐसा एक फेस टू फेस रिवील ऑफ जरूर हो इसके फाइनल पार्ट में। एंड आई थिंक वंस अगेन इस पार्ट की सफलता इस पे डिपेंड होगी कि फाइनल रेकनिंग में एंडिंग किस तरीके की होती है। वरना कहीं ना कहीं अगर उसमें एंडिंग प्रॉपर नहीं हुई, उसकी एंडिंग हमें पसंद नहीं आई, तो कहीं ना कहीं ये मूवी भी लोग देखना पसंद नहीं करेंगे, स्पेशली वो जिन्होंने अब तक डेड रेकनिंग नहीं देखा है वो। वेल एनीवेज, डेड रेकनिंग देखने के बाद में फाइनल रेकनिंग के लिए तो मैं एक्साइटेड हूं और इसलिए मैं इसे देखूंगा फर्स्ट डे फर्स्ट शो सुबह 9:30 बजे। और अगर आप भी मेरे साथ में इस मूवी को एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको कमेंट में सिर्फ इतना मेंशन करना है, मिशन इंपॉसिबल फाइनल रेकनिंग, और उसके आगे फिटफ्लिक्स लगा देना है। आप में से किसी एक को मैं चुनूंगा और उसे देखने का मौका मिलेगा फाइनल रेकनिंग मेरे साथ में। और इसलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस मूवी को रेट करूंगा 8 out of 10। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ।